हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फ्लक्स। और इस चैनल में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैथमेटिक्स और साइंस के रहेंगे हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आप सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिलहाल आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स से क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपने उस शॉप में जाके दो चीजें खरीदी। लाइक आपने एक ऑरेंज खरीदा और एक आपने एप्पल खरीदा। जब आपने वो चीज परचेज करी तो शॉपकीपर ने आपको बोला कि आपने 4 ऑरेंज लिए और 7 एप्पल लिए और उसका जो टोटल प्राइस है वो हो गया है 1400, राइट। तो क्या आप एक सिंगल ऑरेंज और सिंगल एप्पल की कीमत पता लगा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जब आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ा था तो फिर उसमें कुछ ऐसी इक्वेशंस थी कि आपने 4 एप्पल लिए और उनकी कॉस्ट है 1500 रुपए, है ना। तो फिर आप 4 को 1500 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रखा है और इसकी वैल्यू यहां से निकल जाती थी, राइट। लेकिन इस केस में हमारे पास दो दो चीजें हैं, एक तो ऑरेंज है और एक है एप्पल, राइट। तो हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसी चैप्टर के माध्यम से आप ये पढ़ेंगे कि हम दो अलग अलग तरह के आइटम्स को उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे निकाला जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके, जैसे कि शॉपिंग हो गया। हम किसी दो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसकी प्राइसिंग निकाल सकते हैं हम, है ना। हमारे जो बजट प्लान हो गया उसमें हम मैनेज कर सकते हैं एक्सपेंसेस को। लाइक हम अगर मेरी सैलरी आ रही है तो मैं उस सैलरी से बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्च कर रहा हूँ और अपने खुद के एक्सपेंसेस कितने कर रहा हूँ, फिर तो टोटल मिला के हमारा सेविंग्स कितना हो रहा है ना। फिर इंजीनियरिंग में हम रोड्स ब्रिजेस, यानी कि हम दो अलग अलग तरह के अगर डिजाइन को बनाते हैं तो उसका टोटल ओवरऑल अगर हम निकालें कि रोड का वैल्यू कितना आएगा और ब्रिजेस का वैल्यू कितना आएगा, तो हम उसको इस चैप्टर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास इकोनॉमिक्स में सप्लाई एंड डिमांड है। लाइक अगर हमारे पास दो आइटम्स है, लाइक पल्सेस की टॉफी हो गया और एक मैंगो की टॉफी हो गई, है ना। तो दो आइटम है, अगर उसका बंच में निकाला जाए कि 4 लाख टॉफीज बनानी है, तो हमें ये बताएं कि पल्सेस कितनी बनानी पड़ेगी और मैंगो की टॉफी कितनी बनानी पड़ेगी उस डिमांड को सिक्योर करने के लिए, है ना। तो ये तमाम टॉपिक्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं इसी चैप्टर से, जिसमें हम सीखेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो देखा आपने ये चैप्टर कितना हेल्पफुल है। आइए समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन को अगर समझा जाए तो ये 3 चीजों से बना होता है। पहली चीज होती है वेरिएबल, दूसरी चीज होती है कांस्टेंट और तीसरी चीज होती है हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन। दोस्तों, जिन आइटम्स की हम बात कर रहे थे, ऑरेंज, एप्पल, सप्लाई, डिमांड, तो वो सब हमारे पास क्या थे, एक अननोन क्वांटिटीज थे जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी थी। तो मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो लेकिन हमें ढूंढनी हो किसी इक्वेशन के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखा जाए तो यह है एक अननोन वैल्यू। कांस्टेंट वो सभी चीजें होती है जिनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे कि हमारे होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसको बोलेंगे हम फिक्स्ड वैल्यू। और फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे मैथमेटिक्स में 4 ही फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, जो कि होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन तीनों चीजों को अगर मिलाया जाए तो हम एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल होंगे, लेकिन कितने होंगे? दो वेरिएबल यहां पर मौजूद होंगे। अगर एक जनरल फॉर्म लिखी जाए, इसकी जनरल फॉर्म लिखी जाए तो वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर c आपका हो जाएगा कांस्टेंट और x और y हो जाएंगे आपके दो वेरिएबल। और ये आपको पता होगा x के अगर आगे कोई नंबर लिखा है तो वो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x है a और कोफिशिएंट ऑफ y है b, राइट। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? लीनियर इक्वेशन, हमने दो वेरिएबल का यूज किया और इक्वेशन बनाई। अगर ऐसी इक्वेशन, दोज इक्वेशन हैव अ डिग्री और पावर ऑफ 1, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री होगी वेरिएबल की, वो क्या होगी? 1 होगी। देखो x के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, बट क्या लिखा है? 1 लिखा है। अगर इसकी पावर 0 होती तो ये 1 हो जाता, राइट। तो x की वैल्यू भी क्या है? x की पावर भी क्या है? 1, और y की पावर भी क्या है? 1। तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे? कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक अननोन वैल्यू है जिनको हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन के द्वारा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है। और फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बच्चों इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों? ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, राइट। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में अगर उस वैल्यू को वापस डाला जाए तो वो सेटिस्फाई करेगी, वही सॉल्यूशन होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहाँ पर लिखा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने किसी तरह इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली, और x और y की वैल्यू सच तभी होगी, ट्रू तभी होगी जब हम उसको वापस इस इक्वेशन में डालें और वो सेटिस्फाई कर जाए। लाइक हमने अगर x की वैल्यू डाली है 1 और y की वैल्यू डाली है 1, है ना, तो उसको पुट करते हैं यहाँ पर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, राइट। 4 टाइम्स 1 4, 2 टाइम्स 1 2, एंड 4 माइनस 2 2। क्या 2 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, 2 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये रॉन्ग है। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये है कि x और y की वैल्यू जो भी होगी, अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई की जाए, इस इक्वेशन में रखी जाए, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 4 में सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करता हूं और 2 में 2 मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये 4 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां पर ये सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 अगर पुट की जाए तो 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 4 8, राइट। इस इक्वेशन में m और n की क्या वैल्यू होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, राइट। तो बच्चों आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सभी कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब हमारा प्रैक्टिस सेशन बच जाता है, लेकिन आज की वीडियो हम एंड करेंगे हमारे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन से। हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है,
हम ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब अगर उसमें दो वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अगर उनके तरीकों को जाना जाए, मेथड्स को जाना जाए, तो हमारे पास बच्चों तीन ही मेथड होते हैं: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि ये अपने नाम से ही आपको बता रहा है, एलिमिनेट मतलब किसी चीज को हटा देना। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन रहने वाली हैं जिनमें दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। पहली पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें किसी एक वेरिएबल को, या तो x या तो y को हमें एलिमिनेट करना होगा, हटा देना होगा, ताकि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाए। और ऐसे ही हम उसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना। तो हम पहली इक्वेशन से किसी भी एक मन पसंदीदा वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगली इक्वेशन में, ताकि हमें वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आए और हम उसकी वैल्यू निकाल के ले आए, राइट। लास्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन रहेगी जिसमें दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम अपना सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। ये तमाम चीजें जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, वो अगली वीडियो में होगा। इस वीडियो में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप कोटद्वार से हैं और मेरे साथ ऑफलाइन जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारा एजुकेशन फ्लक्स कोचिंग सेंटर, जो कि आपको गूगल मैप में लिस्ट दिखेगा। और इसका एड्रेस रहने वाला है नियर गणेश मंदिर, नेगी चौक, पदमपुर सुब्रो, कोटद्वार। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नंबर है 9548407751। थैंक यू दोस्तों, दैट्स माय टाइम। जय हिंद, जय भारत।